नमस्कार। चलिए आज साइंस को ना एक बिल्कुल नए तरीके से देखते हैं, खास तौर पे साइंस पेपर 2 के लिए। यहाँ मकसद रट्टा मारना बिल्कुल नहीं है, बल्कि हर चीज के पीछे जो क्यों छिपा है ना, उसको समझना है। तो शुरू करें। देखिए, ये जो बात स्क्रीन पर लिखी है ना, ये बात हम सब ने कहीं ना कहीं महसूस की है ना। स्कूल में साइंस की क्लास याद कीजिए, डेफिनेशंस तो याद कर लेते थे, पर उनके पीछे का लॉजिक, जो रीजन है, वो अक्सर मिस हो जाता था। और बस वहीं से साइंस एक बोरिंग या मुश्किल सब्जेक्ट लगने लगता है। सच तो ये है कि जब तक क्यों का जवाब ना मिले ना, तब तक नॉलेज अधूरी ही रहती है। तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? ढेर सारे फैक्ट्स? नहीं, सल्यूशन है बेहतर समझ। और आज हम बिल्कुल यही करने वाले हैं। हम एक सफर पर चलेंगे जिसमें 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक्सप्लोर करेंगे। पहला है ग़िज़ा की कहानी, यानी द स्टोरी ऑफ फूड। दूसरा, रोजमर्रा जिंदगी में मवाद, यानी मटीरियल्स इन डेली लाइफ। और तीसरा, जिंदा होने के उसूल, यानी द रूल्स ऑफ बीइंग अलाइव। और हाँ, हर टॉपिक को हम रियल लाइफ एग्जाम्पल से जोड़कर समझेंगे, ताकि वो क्यों हमेशा क्लियर रहे। तो चलिए अपने सफर का पहला पड़ाव शुरू करते हैं, ग़िज़ा की कहानी, द स्टोरी ऑफ फूड। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही सिंपल सी सवाल से। आखिर हमें एनर्जी मिलती कहाँ से है? ये सिर्फ पेट भरने की बात नहीं है, ये लाइफ के एनर्जी के पूरे साइकिल को समझने की बात है। अब इस एनर्जी के फ्लो को समझने के लिए हमारे सामने है फूड चेन। बहुत सिंपल है। सबसे पहले आते हैं प्रोड्यूसर्स, यानी उत्पादक। ये कौन है? ये है पौधे, जो सूरज की रोशनी से अपना खाना खुद बनाते हैं। फिर दूसरे नंबर पर आते हैं कंज्यूमर्स, यानी उपभोक्ता, जैसे कि हम लोग या जानवर, जो इन पौधों को या दूसरे जानवरों को खाते हैं। और आखिर में आते हैं डीकंपोजर्स, यानी अपघटक। इनका काम है साइकिल को पूरा करना। ये मरे हुए जीवों को डीकंपोज करके उनके न्यूट्रिएंट्स वापस मिट्टी में मिला देते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल सोचिए। किसान ने गेहूं उगाया, वो प्रोड्यूसर हो गया। गाय ने वो गेहूं या उसका भूसा खाया, वो कंज्यूमर हो गई। और फिर हमने उस गाय का दूध पिया, तो हम भी कंज्यूमर हुए। देखा, ये पूरी एक चेन है, एक अटूट श्रृंखला। तो सवाल ये उठता है कि इस खाने में, इस भोजन में आखिर ऐसा है क्या जो हमें एनर्जी देता है? इसका जवाब है ग़िज़ाई अज्जा, यानी कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड। जैसे एक इमारत को बनाने के लिए ईंट, सीमेंट, सरिया चाहिए, वैसे ही हमारे शरीर को चलाने के लिए कुछ जरूरी चीजें चाहिए, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, रोटी चावल से मिलते हैं और ये देते हैं इंस्टेंट एनर्जी। फिर आते हैं प्रोटीन्स, दाल, अंडे, पनीर। ये हैं बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स, मसल्स बनाना, रिपेयर करना, सब इनका काम है। और हाँ, फैट्स यानी वसा, ये हमारे एनर्जी रिजर्व्स हैं, जो लंबे समय तक काम आते हैं। और यहीं पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सामने आता है, जिसे समझना जरूरी है। देखिए, एक होता है सिर्फ पेट भरना और दूसरा होता है संतुलित आहार, यानी बैलेंस डाइट। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मान लीजिए बहुत भूख लगी है, चिप्स का पैकेट खा लिया, पेट भर गया, पर क्या बॉडी को जरूरी पोषण मिला? नहीं। बैलेंस डाइट का मतलब है कि आपके खाने में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, सब कुछ सही क्वांटिटी में हो, ताकि बॉडी अच्छे से फंक्शन करे। और एक बात बताऊं, ये सिर्फ हेल्थ के लिए ही नहीं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक सुपर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस पर सवाल बनते ही बनते हैं। तो खाने की कहानी तो हमने समझ ली, लेकिन साइंस सिर्फ हमारे पेट तक ही लिमिटेड नहीं है, ये तो हमारे आसपास हर चीज में है। तो चलिए अब हमारा अगला टॉपिक शुरू करते हैं, रोजमर्रा जिंदगी में मवाद, यानी मटेरियल्स इन डेली लाइफ। वो चीजें जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं, उनके पीछे का साइंस। अच्छा, एक सीन इमेजिन कीजिए। गर्मा गर्म चाय का कप है, ठीक है? उसमें आपने एक स्टील का चम्मच डाला और कुछ ही सेकंड्स में वो भी गर्म हो जाता है ना? पर अगर उसकी जगह प्लास्टिक का चम्मच डालें तो वो गर्म नहीं होता। अब सोचिए, ऐसा क्यों? चाय तो उतनी ही गर्म है। इस क्यों का जवाब छिपा है इन मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज। इसके पीछे जो साइंस है उसे कहते हैं हीट ट्रांसफर। यहां 2 तरह के मटेरियल्स होते हैं। एक होते हैं कंडक्टर्स, यानी सुचालक। स्टील, लोहा, तांबा, ये सब कंडक्टर्स हैं। ये हीट के लिए ना एक ओपन हाईवे की तरह है, गर्मी को आराम से अपने अंदर से गुजरने देते हैं, इसलिए चम्मच गर्म हो जाता है। दूसरी तरफ होते हैं इंसुलेटर्स, यानी कुचालक। प्लास्टिक, लकड़ी, रबर, ये हीट के लिए एक दीवार की तरह है। ये गर्मी को रोक देते हैं, आगे बढ़ने नहीं देते। इसीलिए प्लास्टिक का चम्मच ठंडा रहता है। और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये इन मटेरियल्स की प्रॉपर्टी है, उनका गुण है, ना कि उनका यूज। चलिए अब हम अपने आखिरी और शायद सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिंदा होने के उसूल, द रूल्स ऑफ बीइंग अलाइव।
ये एक बहुत गहरा सवाल है ना? आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो एक जिंदा चीज को एक बेजान चीज से अलग करती है? एक पत्थर और एक पौधे में क्या फर्क है? इस सवाल को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। एक कार के बारे में सोचिए। वो भी चलती है, यानी मूवमेंट है। पेट्रोल या डीजल से एनर्जी भी लेती है, यानी न्यूट्रिशन जैसा कुछ है। और धुआं भी छोड़ती है, यानी एक्सक्रीशन जैसा भी कुछ है। तो फिर एक कार जिंदा क्यों नहीं है? ये एग्जाम्पल हमें मजबूर करता है कि हम लिविंग के डेफिनेशन को और अच्छे से समझें। तो इसका जवाब है इन 7 कैरेक्टरिस्टिक्स में। ये 7 नियम हैं जिंदा होने के। देखिए, ग्रोथ यानी बढ़ना, रेस्पिरेशन यानी सांस लेना, न्यूट्रिशन यानी पोषण लेना, एक्सक्रीशन यानी वेस्ट निकालना, रिप्रोडक्शन यानी अपने जैसे और जीव पैदा करना, मूवमेंट यानी चलना फिरना, और रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई यानी आसपास के माहौल पर रिएक्ट करना, जैसे छुई मुई का पौधा छूने पर सिकुड़ जाता है। अब इस लिस्ट को देखिए और कार के बारे में सोचिए। क्या कार अपने आप बढ़ती है? क्या वो रिप्रोड्यूस कर सकती है? बिल्कुल नहीं। और बस यही फर्क साफ हो जाता है। अच्छा, अब जो जिंदा जीव हैं उनमें भी खाना हासिल करने के 2 मेन तरीके हैं। इसको आप 2 टीम्स की तरह समझ सकते हैं। टीम ए है ऑटोट्रॉफ्स यानी स्वपोषी। ये वो हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे कि पौधे। सूरज की रोशनी, पानी और हवा से ये फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन तैयार कर लेते हैं। इन्हें किसी पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं। फिर आती है टीम बी, हेट्रोट्रॉफ्स यानी परपोषी। इस टीम में हम सब आते हैं, इंसान, जानवर। हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते, इसीलिए हम दूसरे जीवों को यानी पौधों या जानवरों को खाकर एनर्जी लेते हैं। ये लिविंग वर्ल्ड का सबसे बेसिक डिवीजन है। तो हमने खाने की बात की, डेली यूज के मटेरियल्स की बात की और जिंदा होने के उसूलों की भी। इन सब एग्जाम्पल्स के बाद चलिए वापस वहीं आते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। बात सिर्फ डेफिनेशंस की नहीं है, बात उससे कहीं आगे की है। बात है टीचिंग के और अच्छे से सीखने के असली मतलब। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, क्या जानना यानी फैक्ट्स को रट लेना, इससे शायद एग्जाम में मार्क्स आ जाएं, लेकिन क्यों समझना, ऐसा क्यों होता है, इस बात की तह तक जाना, यही चीज आपको एक बेहतर लर्नर और एक सच्चा टीचर बनाती है। क्योंकि असली सीख, रियल अंडरस्टैंडिंग हमेशा उस क्यों के पीछे ही छुपी होती है। तो आज हमारा मकसद सिर्फ फूड चेन, कंडक्टर या लिविंग बीइंग की डेफिनेशन बताना बिल्कुल नहीं था। असली सवाल तो अब शुरू होता है। अब आप इस क्यों को कैसे समझाएंगे? जब कोई आपसे पूछेगा तो आप रीजन कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इस सवाल के साथ मैं आपको छोड़ रहा हूं, जरूर सोचिएगा।